नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। आइए एक नजर डालते हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरों पर। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में करीब 2 साल और 8 महीने तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार फैसले की घड़ी आ ही गई। दरअसल आज अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों पुलकित, सौरभ और अंकिता गुप्ता को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषियों को 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दिल्ली तक इस हत्याकांड को लेकर लोगों में काफी रोष देखने को मिला था। 19 साल की अंकिता की हत्या का आरोप उसी होटल के मालिक पर लगा है जिसमें वो काम करती थी। पुलकित आर्य ने अपने 2 अन्य कर्मचारियों के साथ चीला नहर में अंकिता का धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया था। फिलहाल 2 साल पुराने इस केस का उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें कोर्ट के इस फैसले का इंतजार कर रही थी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। राज्य में पंचायत चुनाव के आयोजन को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष लगातार सरकार पर पंचायत चुनाव टालने का आरोप लगा रहा था और इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ताजा बयान सामने आया। सीएम धामी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राज्य निर्वाचन आयोग जो भी तारीख तय करेगा, सरकार उसी के अनुरूप चुनाव प्रक्रिया करवाएगी। हरिद्वार के दादूपुर गोविंदपुर इलाके में कबाड़ के अवैध गोदामों में आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन गोदामों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि पहले भी इन गोदामों में आग लग चुकी है और स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की नाकामी की वजह से दोबारा इस तरह का हादसा हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अपने पूरे परिवार के साथ उत्तराखंड स्थित प्रसिद्ध बद्रीनाथ एवं केदारनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम मंदिर में पहुंचने पर प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक रूप से स्वागत किया और भगवान बद्री विशाल का अंग वस्त्र और प्रसाद भेंट स्वरूप उन्हें प्रदान किया। मसूरी को पर्यटन के लिहाज से और अधिक सुविधाजनक और आकर्षक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने कमर कस ली है। इसी क्रम में राज्य के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय में मसूरी की आधारभूत संरचनाओं और आवश्यक सुविधाओं में व्यापक सुधार के लिए एक अहम बैठक की। इस दौरान मसूरी के समग्र विकास को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव ने मसूरी की माल रोड पर गोल्फ कोर्ट सेवा को दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को ट्रैफिक की भीड़ से राहत मिल सके। इसके साथ ही मसूरी मार्ग पर लगने वाले इको टोल टैक्स को फास्ट टैग के माध्यम से वसूली जाने की व्यवस्था लागू करने के आदेश भी दिए गए, जिससे ट्रैफिक फ्लो बाधित न हो और पर्यटकों को डिजिटल माध्यम से सुविधा मिल सके। मुरादाबाद के जाने माने जूडो कोच और पूर्व इंडिया टीम के कोच सतीश शर्मा पर एक नेशनल महिला खिलाड़ी ने रेप का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की रहने वाली है और वर्तमान में नेशनल स्तर पर जूडो खिलाड़ी है। उसने पहले देहरादून के राजपुर थाने में मामला दर्ज कराया, जिसे बाद में घटनास्थल मुरादाबाद के भोजपुर थाने में स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। आपको बता दें कि खिलाड़ी का चयन भोपाल के NIOS सेंटर के लिए हुआ था, लेकिन उसकी कोच ने बेहतर ट्रेनिंग के नाम पर उसे मुरादाबाद के सतीश शर्मा से संपर्क करवाया। 12 मार्च को कोच ने उसे इस्लाम नगर स्थित फार्म हाउस बुलाया, जहां कोई और मौजूद नहीं था और वहीं छेड़खानी की घटना हुई। साथ ही विरोध करने पर कोच ने उसका करियर बर्बाद करने की धमकी भी दी। घटना से आहत खिलाड़ी डिप्रेशन में चली गई और बीमार हो गई, जिससे वो शुरुआत में शिकायत नहीं कर सकी। हालांकि अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत कई खेल अधिकारियों को पत्र भेजकर न्याय की मांग की है।
23 अप्रैल से शुरू हुई उत्तराखंड चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। शुरुआत में चारधाम यात्रा की रफ्तार कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे यात्रा रफ्तार पकड़ रही है। मौजूदा समय में हर दिन करीब 70,000 से ज़्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर रहे हैं। अभी तक 16,42,000 से ज़्यादा भक्त चारधाम यात्रा कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अभी तक 6,25,837 श्रद्धालु बाबा केदार दर्शन कर चुके हैं। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।